अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपका मात्र एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति आपको बस अपने आप को समर्पित कर देना है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना ज़्यादा डूब जाइए कि आपको पता ही ना चले कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना गोल दिखाई दे। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। कल लगभग मैं 4.5 घंटे पढ़ी थी, तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर ली हूँ और अभी मैं करूँगी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लास। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 15 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाएगा यूपीएससी का क्लास। तो जो भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड नहीं किए हैं वो कर लीजिए। तो मेरा क्लास मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, बस जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं वो मैं सोची हूँ कि टाइम अगर जब भी मुझे मिलेगा तो मैं कंप्लीट कर लूँगी। और बहुत सारे लोग यूपीएससी का बैच ले रखे हैं, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग का क्लास कंप्लीट हुआ या नहीं, पीडीएफ डाउनलोड किए या नहीं। देखिए, अगर क्लास नहीं भी कंप्लीट हुआ है तो कोई बात नहीं, पीडीएफ एटलीस्ट डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। अगर प्रिंट नहीं निकलवाते हैं फिर भी, बिकॉज अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा तो फिर आप आगे पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वो ज़रूरी है। मैंने सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। और मुझे एक बात बताइएगा आप लोग कि आईआर के क्लास में जो पीडीएफ आया है भारत और श्रीलंका का, वो हिंदी वाला नहीं डाउनलोड हो रहा है। मैं बहुत कोशिश की, डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो उसमें कुछ शो ही नहीं कर रहा है। तो मैंने इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लिया है और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में डाउनलोड हो रहा है या नहीं। मेरे में तो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। अभी नवरात्रा चल रहा है और अभी देखिए फिर दशहरा यानी कि विजयदशमी, दीपावली, छठ पूजा, तो हम औरतों को काम रहता ही है। घर की साफ़ सफाई करना प्लस पूजा पाठ करना, एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है। तो फिर उसमें भी हमारा टाइम जाता है और डेट बढ़ गया है एग्ज़ाम का फेस्टिवल की वजह से ही, तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिनों का गैप ले लेती हूँ, तो ज़्यादा पीछे का वीडियो नहीं रहेगा मेरा। एक्चुअली ये जो वीडियो मैं आज अपलोड करूँगी वो 5 तारीख का है, 5 अक्टूबर का है। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन गैप लूँगी तो फिर सही हो जाएगा। क्या आप लोग का कहना है, गैप लेना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं? मेरी वॉइस बहुत ही ज़्यादा अभी ख़राब है बिकॉज मुझे फीवर है, ज़ुकाम बहुत तेज़ है। तो मैंने मेडिसिन लिया है तब जा कर के मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ। कल से मुझे फीवर है और दवाई लेकर के आए हैं दिखा के डॉक्टर से, उसके बाद दवाई खा रही हूँ तो फिर थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैंने सोचा कि वीडियो अपलोड कर देती हूँ। फीवर है लेकिन मेडिसिन लेती हूँ, जब मुझे रिलैक्स महसूस होता है तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, या सो करके या बैठ के जैसे होता है। अगर सो करके कुछ पढ़ना होता है, जैसे मोबाइल में मैंने कुछ डाउनलोड कर रखा है पीडीएफ वगैरह, उसे ही मैं पढ़ लेती हूँ। और नहीं तो कुछ जैसे क्लास जो भी चलता है ना उसमें मुझे नोट डाउन करना होता है, तो क्लास तो मैं लेट करके बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मुझे जब भी क्लास देखना होगा तो मुझे बैठ करके ही, बिकॉज मुझे नोट भी करना होता है। तो इस वजह से क्लास में नहीं अटेंड कर पाती हूँ। और क्लास जैसे जब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है तो मैं बैठ करके अपना क्लास कर लेती हूँ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, चाहे कैसी भी बड़ी स्थितियाँ हो, अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझिएगा। अगर आपका तबीयत भी ख़राब हुआ है, कुछ भी हो, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। अपने आप को बस ये ऐसा बना दीजिए ना कि आपको जो काम करना है तो करना है। जैसे मुझे फीवर है फिर भी मैं खाना बना रही हूँ, मेडिसिन लेकर के खाना बना रही हूँ, बिकॉज हस्बैंड का ऑफिस है तो हम उनको नहीं बोल सकते कि आप खाना बनाइए, उनको अपना ड्यूटी भी देखना होता है। तो इस वजह से मैं अपना फोकस कर रही हूँ अपने काम पे। तो मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, वीडियो का भी काम कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा कम हो रहा है। तो ये मेरी गुड़िया रानी यहाँ ड्राइंग बनाई थी तो वही दिखाने आई कि मम्मा देखिए मेरी ड्राइंग। कृपा ज़्यादा अच्छा ड्राइंग कर लेती है, कॉस्ट की अभी थोड़ा कम है,
मुझे उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, मैं देख कर के बना दूँगी, लेकिन वैसे बोलिएगा कोई अच्छी सी ड्राइंग बनाइए तो मुझे नहीं आता उतना। तो फिर अभी यहाँ पे मैं क्लास कर रही हूँ हिस्ट्री का। जितना ही मैं हिस्ट्री से भाग रही थी उतना ही हिस्ट्री मुझे अब अच्छा लगने लगा है। अब मुझे बहुत मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ने में। 2.5 घंटे 3 घंटे का क्लास होता है, कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन मैं भी क्लास अटेंड कर रही हूँ, बट मुझे बीच में खाना भी बनाने के लिए जाना पड़ेगा। अभी फेस्ट सीज़न चल रहा है तो घर में बहुत सारे काम होंगे, जैसे कि घर की साफ़ सफाई। घर में समझिए कि दुर्गा पूजा है तो उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं। तो लेकिन आपको अभी अपने गोल पे फोकस करना है। आपको बता दूं कि मैंने ज़्यादा घर की साफ़ सफाई नहीं की है, बहुत कम जो डेली का होता है, और जहाँ तहाँ जो जाले लगे थे मैंने उसको क्लीन किया है। बाकी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज किया है, ज़्यादा कुछ भी मैंने नहीं किया है। जो डीप क्लीनिंग होती है मैंने वो नहीं की है घर की, बिकॉज़ मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ तो घर साफ़ सुथरा ही है, उतनी ज़रूरत मुझे नहीं है। अभी मुझे मेरा गोल दिखता है, मुझे बस लगता है कि मैं कहाँ से टाइम अपने लिए निकालूं पढ़ने के लिए। और मैं अभी फालतू के काम करके मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूँगी। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अभी जो काम अगर ज़रूरी नहीं है उसको स्किप करिए। घर साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग पता है क्या करते हैं, चमकाने लगते हैं घर को। जो ज़रूरी का है वो करिए, जो ज़रूरी नहीं है उसे छोड़ दीजिए। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि कम से कम 1 दिन का ब्रेक ले लीजिए अपनी स्टडी से, बिकॉज आजकल आपका हेल्थ भी सही नहीं रह रहा है। तो 1 दिन ब्रेक ले लीजिएगा, तो थोड़ा सा रेस्ट करिएगा, तो नेक्स्ट डे आप अच्छा से फ्रेश माइंड से पढ़िएगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले पा रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि सबसे पहला चीज़ तो मुझे लग रहा है कि मेरा क्लास एक्सपायर हो जाएगा। दूसरी चीज़, मुझे मेरा गोल सामने दिख रहा है, और जब मैं सीरियस हूँ तो फिर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए अपने स्टडी से 1 दिन की भी। तो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे तो मैंने इस पर विचार किया, मैंने सोचा कि ठीक है ब्रेक लेते हैं। लेकिन जब मैं ब्रेक ली, सिर्फ मैंने सोचा ही कि मुझे आज नहीं पढ़ना है, तो एकदम से बेचैनी महसूस होने लगी। मुझे लगा तो आज मैं पूरे दिन करूँगी क्या, मेरा टाइम तो ऐसे ही जाएगा। मुझे इतना ज़्यादा बिजी रहने का लत लग गया है ना कि मैं खाली बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मेरा दिन कैसे कटेगा। मैंने बोला नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, जितना देर मेरे से होता है उतना ही पढ़ती हूँ, जितना टाइम मिलता है। कभी देखते होंगे कि 1 घंटे 2 घंटे ऐसे टारगेट मेरा 7-8 घंटे का रहता है। लेकिन कहीं कभी जाना हुआ या कुछ एक्स्ट्रा काम वैसा आ गया तो थोड़ा कम पढ़ती हूँ, लेकिन मैं डेली पढ़ती हूँ। मतलब ये है कि थोड़ा सा भी टाइम में वेस्ट अपना नहीं करती हूँ कहीं भी। पूरे दिन मुझे बिजी रहने का लत लग गया है। मैं रात के 12 बजे तक अपना काम करती हूँ, जैसे कि रात में लेट नाइट तक पढ़ाई करती हूँ, फिर वीडियो एडिट करती हूँ। और ज़्यादा लेट हो जाता है तो मैं रात में वीडियो एडिट अपना नहीं करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो रात में भी लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह ना चाहती हुई भी हमें जल्दी उठना पड़ता है, बिकॉज बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए टिफ़िन तैयार करना, उनको तैयार करना, तो हमें स्कूल भेजना होता है तो हमें उठना पड़ता है। और रात को इतना काम ख़त्म करते करते अपना पढ़ाई का, वीडियो का, तो काफ़ी लेट हो जाता है। और जब ज़्यादा लेट हो जाता है तो वीडियो का काम छोड़ देती हूँ मैं, फिर दिन में कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो इसी तरीके से बस मेरा काम चलता है आजकल। और मुझे बस अपना गोल सीधे दिखता है। मैं जो भी होता है ज़रूरी का काम वही करती हूँ अभी, जो ज़रूरी नहीं रहता है फ़िलहाल उसे मैं अभी नहीं करती हूँ, स्किप कर देती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 महीने फालतू के काम ना ही मैं करूँ तो ज़्यादा बेटर है। जो डेली के काम है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, बस फ़िलहाल मैं अभी वही काम कर रही हूँ। और आप लोगों को भी यही कहूँगी कि जो ज़रूरी काम है, क्योंकि हम हाउस मेकर हैं तो हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं। हम काम को स्किप करेंगे तभी हमारे पास काम नहीं है। अदरवाइज़ अगर पूरा दिन 24 घंटे आप घर के काम में लगे रहिए ना, तो भी ख़त्म नहीं होता है। कुछ ना कुछ आपको दिख ही जाएगा। घर के काम ऐसे होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता ही है घर में। तो इसलिए थोड़ा उसको साइड करके, जो एक्स्ट्रा काम है उसको साइड करके, और अभी जो सामने गोल है उस पर फोकस करिए। आपसे बात करते करते मेरा लंच भी तैयार हो गया है। हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके हैं, बस उनके लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। और बच्चों को खाना मैंने दे दिया है और हस्बैंड को दूंगी, मैं भी खाना खाऊंगी।
तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए।